ऑन हो गई? ठीक है बेटा, देखिएगा सभी को नमस्कार, जय हिंद। हम लोग अब आगे करने जा रहे हैं। हमारा जो लेक्चर नंबर ये 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने फिजिक्स का इंट्रोडक्शन सीखा था। इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली थी। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा जो आपका टेक्नीशियन या रेलवे वगैरह का जो भी है आपका जो सिलेबस है, उसमें जो एक टॉपिक दे रखा है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो अब हम लोग जो करने जा रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस के बाद, वो हमारा है बेटा आपका यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। अगर हम लोग बात करें बेटा, तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको कल सारी चीज़ें बताई थी। साइंस क्या होती है, कैसे क्या काम करती है, साइंस के बारे में सारी चीज़ें हमने जानी थी। चिरसम्मत भौतिकी क्या होती है, आपकी आधुनिक भौतिकी क्या होती है। मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि जो आपकी एंशिएंट फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स होती है, वो विज्ञान की वह शाखा होती है जो ऊर्जा को द्रव्य में कन्वर्ट करने में विश्वास नहीं रखती। लेकिन आपकी जो मॉडर्न फिजिक्स होती है, वो ऊर्जा को द्रव्य में कन्वर्ट करने में विश्वास रखती है। अगर मैं बात करूं तो ऊर्जा आपका द्रव्य क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि वो पदार्थ होते हैं जो आपके देखे जा सकते हैं, नापे जा सकते हैं, जिनमें स्थान गिरते हैं, जिनमें भार होता है, वो आपके क्या कहलाते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। इसके ठीक विपरीत जो नहीं देखे जा सकते या आपके जिनमें आपका जो स्थान नहीं गिरते, वो आपको क्या कहलाते हैं, ऊर्जा कहलाते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने आपको कल बता दी थी, बाकी आप लोग लेक्चर से देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा यूनिट एंड मेजरमेंट। सबसे पहले बेटा जो इसके अंदर हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, अच्छा टॉपिक है, बहुत बेहतरीन है। आज इसकी बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूँ और हम कल भी इसी चीज़ को पढ़ेंगे, तो कल भी हम इसकी बेसिक बातें जानेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर बेटा आता है, एक शब्द आता है आपका क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होती है, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होती है, अगर हम लोग बात करें बेटा, क्वांटिटी हम उसे कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी की, भौतिक राशियों की। तो सबसे पहले तो हमें राशि के बारे में ही पता होना चाहिए, यानी हमारी क्वांटिटी या राशि क्या होती है, तो उसके बारे में हम क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसको हम मेजर कर सकें। इसे हम क्या कर सकें, मेजर कर सकें, माप सकें, तो हम उसे क्या कहेंगे बेटा, क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें हैं आपके नोट्स में लिखी हुई हैं, विच कैन बी मेजर, तो उसके बेटा हम लोग क्या कहेंगे, क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, तो हमारी वो क्या कहलाएगी, क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें बेटा, एक शब्दावली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, यूनिट। यूनिट इकाई कहें या हम लोग मात्रक कहें, तो क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं या इकाई कहते हैं, जिसे हम मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि चीनी लेकर आनी है, तो क्या आप मुझसे सवाल आपका क्या होगा कि आपको अगर चीनी लेकर आनी है तो आप कहेंगे 1 kg, 2 kg, 3 kg। तो क्वांटिटी क्या हो गई, मैंने बोला आपसे 3, तो 3 क्या हो गई, वो आपकी क्वांटिटी हो गई। अब आपको मैं कहूँ चीनी 3 ले आना, चीनी 3 ले आना, कोई औचित्य है इस चीज़ का? आप कहेंगे सर यूनिट तो बताओ, उसके साथ यूनिट क्या होगी, 1 kg, 2 kg, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 40 ग्राम, तो आप कहेंगे सर यूनिट और बताओ उसके साथ में, तो मैंने कहा 3 kg ले आना। तो ये तो आपकी क्या कहलाएगी, क्वांटिटी, और ये क्या कहलाएगी आपकी, kg, यानी यूनिट कहलाएगी। मेरी बात समझ में आ गई? तो हम मेजर तो कर सकते हैं 3 को, लेकिन यूनिट के साथ अगर मेजर करेंगे। अब अगर हम इन दोनों को मिला दें तो बेटा यही बन जाती है आपकी फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। मेरी बात समझ में आ गई? अब हम लोग पढ़ते हैं भौतिक राशि। यूनिट समझ में आ गई? ठीक है, क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं वो क्या कहलाती है बेटा, आपकी यूनिट। यानी कि हम लोग क्वांटिटी को जो मेजर करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे बेटा हम क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। अब बेटा अगर हम लोग बात करें तो आपका फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहले तो फिजिकल आपको समझ में आना चाहिए। फिजिकल का मैंने कल क्या बताया था, फिजिकल का मैंने आपको मतलब बताया था कि फिजिकल का मतलब होता है कि ऐसी राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि हम फिजिकल की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे। फिजिकल का मतलब भौतिक, आपकी फिजिकल क्वांटिटी।
फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम लोग बात करें तो बेटा इसको बोलेंगे भौतिक राशियां। भौतिक राशियां तो फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियां। अब भौतिक है तो जाहिर सी बात है, एक बात तो बेटा निश्चित है कि हम उनको देख सकते हैं। एक बात क्या निश्चित है, हम उनको देख सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटी है, इसका मतलब बेटा हम उनको मेजर भी कर सकते हैं। क्वांटिटी का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, जिसे हम मेजर कर सके। तो अगर फिजिकल क्वांटिटी हो रही है तो भौतिक का मतलब क्या है, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड मेरे लिए क्या है, ये भौतिक है। हम लोग हैं, हम अपने देख सकते हैं, बालों को भी देख सकते हैं, हम अपने हाथ पैर को भी देख सकते हैं, कपड़ों को भी देख सकते हैं। तो प्रकृति में जो भी चीजें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, तो बेटा वो क्या आपका कहलाता है, भौतिक कहलाता है। एक बात ध्यान रखना, जो भी आपकी प्रकृति है, मैंने कल आपको बताया था कि जो फिजिक्स आपका है, जो भौतिक है, उसका मतलब ही है प्रकृति के लिए ही उपयोग किया गया था आपका। मेरी बात समझ में आ गई है, प्रकृति के लिए, प्रकृति से ही नियम बनते हैं, नियम से प्रकृति नहीं बनी है। अगर आप सोच रहे हो कि जो लॉ हैं वो प्रकृति से बने हैं, तो बेटा प्रकृति से ही लॉ बने हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि लॉ से प्रकृति बनी है, तो ऐसा नहीं है। हुआ क्या कि हमें पता है भी बारिश होती है, तो बारिश एक नेचुरल है, लेकिन हमने उसको कुछ ऐसे नियम ढूंढ निकाले कि हमने बना दिया कि इस समय पर होती है, तो एक नियम निकाल लिया हमने। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रकृति कोई भी अगर काम करेगी तो सारे के सारे रूल बेटा फिर क्या रह जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारी जो रूल है वो प्रकृति से नहीं, जो रूल हैं वो किससे बने हैं, प्रकृति से, लेकिन प्रकृति रूलों से नहीं बनी, ये हमें ध्यान रहना चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटी आपकी वे क्वांटिटी होती है जिन्हें हम किसी उपकरण की सहायता से क्या कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है जिन्हें हम किसी उपकरण की सहायता से क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। जिन्हें हम किसी उपकरण की सहायता से क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। किसके, एक रूल के अकॉर्डिंग, यानी नियमों के अकॉर्डिंग। मेरी बात समझ में आ गई। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि आपका फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है जिन्हें हम किसी उपकरण की सहायता से माप सकते हैं। तो ऐसी राशि हमारी क्या कहलाती है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिक राशियां, ठीक है। और मापने के बाद साथ ही साथ में वो किसका वर्णन किया जा सकता है, उन भौतिक राशियों से आपका उन राशियों का क्या है, भौतिक रूप से वर्णन किया जा सकता है। वे राशियां जिनका भौतिक रूप से वर्णन भी किया जा सकता है, साथ ही साथ में उनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो ऐसे की सारी राशियां बेटा क्या कहलाएंगी, हमारी भौतिक राशियां। मैं अगेन बता रहा हूं, भौतिक राशियों का मतलब है जिन्हें हम माप सकते हैं, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, साथ ही साथ में उनका भौतिक रूप से हम क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं, उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ऐसी सभी राशियों को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं बेटा PQ। शॉर्ट में क्या लिखेंगे इसको, PQ। तो PQ अगर हमारा है फिजिकल क्वांटिटी, मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी बताया, वे राशियां जिन्हें हम भौतिक रूप से माप सकते हैं, जिनका हम भौतिक रूप से वर्णन कर सकते हैं, भौतिक रूप से क्या कर सकते हैं, उनका वर्णन कर सकते हैं, साथ ही साथ में उनको बेटा किसी उपकरण की सहायता से क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी। अगेन मैं बोल रहा हूं, वे भौतिक राशियां जिनका भौतिक रूप से क्या किया जा सकता है, वर्णन किया जा सकता है। भौतिक रूप से वर्णन किया जा सकता है मतलब बेटा वो जिसको हम देख भी सकते होंगे, जिसको हम माप भी सकते होंगे, वे भौतिक राशियां जिनका हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, भौतिक रूप से वर्णन कर सकते हैं तथा किसी उपकरण की सहायता से माप सकते हैं। तो वो क्या कहलाएगा बेटा, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैंने बोला 3 kg आपको बेटा चीनी लेके आनी है, 3 kg मैंने क्या बोला, चीनी लेके आनी है। तो 3 kg चीनी लेके आनी है, तो बेटा ये क्या हो गई, क्वांटिटी, ये क्या हो गई, क्वांटिटी हो गई। क्लियर है बेटा मेरी बात। अब क्वांटिटी हो गई, क्या आप इस चीनी को भौतिक रूप से देख सकते हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल देख सकते हैं। भौतिक रूप से उसका वर्णन कर सकते हैं, सर चीनी का तो पता नहीं हम क्या क्या कर देंगे, भौतिक रूप से वर्णन भी कर सकते हैं। क्या उसको किसी उपकरण की सहायता से माप सकते हैं, तो बिल्कुल माप सकते हैं सर, किसी उपकरण की सहायता से माप सकते हैं। तो बेटा ये आपकी जो कहलाएगी, तो वे राशि भौतिक राशियां क्या होती हैं, ऐसी राशियां जिनका भौतिक रूप से वर्णन कर सकते हैं,
ठीक है, भौतिक रूप से डिस्क्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ में उन्हें किसी उपकरण की सहायता से माप सकते हैं, तो वो क्या कहलाएंगी बेटा, आपकी भौतिक राशियां कहलाएंगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर है मेरी बात? चलिएगा आगे देखिएगा, भौतिक राशियां, ठीक है, क्लियर। अगर हम लोग देखें तो भौतिक राशियों को, फिजिकल क्वांटिटी को आपका हम देखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांटा गया। भौतिक राशियों को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक बांटा गया बेटा भौतिक राशियों को, क्लासिफाई किया गया दिशा के आधार पर। एक किसके आधार पर क्लासिफाई किया गया भौतिक राशियों को? दिशा के आधार पर, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर भौतिक राशियों को कितने प्रकार से क्लासिफाई किया गया? दो प्रकार से। एक किया गया दिशा के आधार पर, दूसरा किया गया मेरे बच्चे निर्भरता के आधार पर। निर्भरता, भरता सही लिखा है, अकॉर्डिंग टू डिपेंड, निर्भरता के आधार पर। क्लियर मेरी बात? निर्भरता के आधार पर, ठीक है। तो दिशा के आधार पर आपने सुना होगा, एक होती है बेटा आपकी स्केलर क्वांटिटी और एक होती है बेटा आपकी वेक्टर क्वांटिटी। एक होती है बेटा आपकी अदिश राशि, एक होती है आपकी सदिश राशि। तो हम लोग इनको भी पढ़ेंगे। दिशा के आधार पर मेरे बच्चे अगर मैं बात करूं तो दिशा के आधार पर जो ये राशि होती हैं, एक होती है बेटा आपकी सदिश राशि, सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी, एक होती है बेटा आपकी अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि, सदिश राशि अगर हम लोग देखें बेटा तो सदिश राशि, वैसे तो हम आगे हम लोग इनकी सभी की चर्चा करेंगे सदिश की। सदिश जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, वे क्या कहलाती हैं? आपकी सदिश राशि कहलाती हैं। अदिश ऐसी राशियां, ऐसी कौन सी राशियां? भौतिक राशियां, ठीक है, ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण की तो आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो कैसी राशि कहलाएगी आपकी? जैसे मैं बात करूं समय, समय आपका सदिश है या अदिश है? टाइम, जब समय हम बताते हैं कितने, मैंने बोला आपसे कितने बज गए, तो आप कहेंगे सर 3 बज गए। क्या आप ये बताते हैं कि सर 3 पूरब में बज गए या पश्चिम में बज गए? दिशा तो नहीं बताते ना। तो समय कैसी राशि है आपकी? अदिश राशि है। मेरी बात समझ में आ गई? तो ऐसी राशियां जिसके लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, तो बेटा वो आपकी सदिश राशि कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। और ऐसी राशि है जिसमें केवल बेटा आपकी दिशा की परिमाण की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, वो बेटा कैसे कहलाती है? आपकी अदिश राशि कहलाती है। निर्भरता के आधार पर बेटा बात करें तो निर्भरता के आधार पर राशियों को 3 भागों में बांटा गया। निर्भरता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। इसको रोको, 3 भागों में बांटा गया। देखिएगा, अगर हम लोग बात करें बेटा तो मैंने आपको बताया कि निर्भरता के आधार पर जो राशियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। अब हम लोग इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो जानते हैं हम लोग निर्भरता के आधार पर, अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ डिपेंडेंट। निर्भरता के आधार पर बेटा जो राशि होती है आपकी वो होती है 3 प्रकार की। एक होती है बेटा आपकी, अगर हम लोग देखें, फंडामेंटल क्वांटिटी, इनको बेटा हम लोग कहते हैं मूल राशियां। फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर बेटा हम लोग दूसरी बात करें तो दूसरी होती है ड्राइव्ड क्वांटिटी। व्युत्पन्न राशियां। और अगली होती है बेटा आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी।
इनको हम लोग कहते हैं बेटा पूरक राशियां। देखिएगा क्या होती हैं, हम लोग समझते हैं 1 बाई 1। फंडामेंटल राशियां वे राशियां जो बेटा स्वतंत्र हैं, किसी पर डिपेंड नहीं है। अब क्यों बनी, क्या हुआ, वो सारी चीजें पहले मैं समझाता हूं। देखो सुनो, आपको पता है जब शुरुआत में चले जाओ, बहुत पहले चले जाओ, अगर हम लोग बात करें तो लोग जब ये राशियां नहीं होंगी, मान लो जब फिजिक्स तो हमारी होगी ही नहीं उस समय पर, बस नियम चल रहे थे, लेकिन मान लो फिजिक्स का निर्माण, नियमों का निर्माण नहीं हुआ था। प्रकृति तो थी लेकिन नियम नहीं थे। अब मान लो नहीं थे, तब लोग कुछ तो अपनी आजीवन चलाने के लिए कुछ तो किया करते होंगे। अब मान लो हुआ क्या कि जैसे ही आप समझ सकते हैं कि अगर हम लोग थोड़ा समझें तो भारत हमारा गुलाम रहा है, अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो, और हमारे भारत पर देखा जाए तो ब्रिटिश जो थे उन्होंने काफ़ी समय तक यहाँ पर भारत को गुलाम रखा है। अब गुलाम हुआ है तो कोई चीज़ गुलाम तो ऐसे हुई नहीं है। सबसे पहले क्या होता है बेटा, वस्तुओं का आदान प्रदान ही होता है, ठीक है। कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो आपका क्या होता है, व्यापार होता है। क्या होता है, आपका व्यापार होता है। अब मान लो कि आपका व्यापार हुआ, किस में हुआ, भारत में। आपका ब्रिटिश ने व्यापार किया, ब्रिटिशर से जो आए, और एक तरफ कौन है बेटा, भारत है। एक तरफ ब्रिटिश वाले लोग हैं, एक तरफ भारत वाले लोग हैं। इन दोनों के बीच में बेटा व्यापार स्टार्ट हुआ। क्या हुआ मेरे बच्चे, व्यापार हुआ। अब व्यापार हुआ तो भारत में पता चला कि भारत में तो देखी जाए चीजें तो पता चला कि आपने सुना होगा अभी तक गांव में कहते हैं आधा पाव, 4 पाव, 5 पाव, ऐसे करते हैं ना, पाव चलता है गांवों में। तो क्या चलता है, पाव। और देखा जाए तो धरा चलता है, धरा भी सुना होगा आप लोगों ने। मन चलता है, मन, 1 मन, 2 मन, 3 मन, ऐसे सुना होगा। अब मान लिया कि यहाँ पाव चल रहा है, पाव मैं लिख देता हूँ, यहाँ पाव चल रहा है। भारत में क्या चल रहा है, कोई वस्तु खरीदने के लिए पाव चल रहा है। मतलब भारत में आप सब्जी लेने भी, कोई बुजुर्ग होंगे वो अभी भी कहते होंगे कि सब्जी लोगे तो कह रहे आधा पाव दे दे, 1 पाव दे दे, ऐसे चलता है, पाव चल रहा है। अब मान लो यहां से कोई बंदा पहुंचा कहां, ब्रिटिश। अब ब्रिटिश में पाव नहीं चल रहा है। अब ब्रिटिश में अगर हम लोग मान लें तो वहां चल रहा है पाव की जगह, मान लिया वहां पर आपका चल रहा है पाउंड। क्या चल रहा है, पाव क्या है, बाहर की राशि है, बाहर को व्यक्त कर रही है, द्रव्यमान को व्यक्त कर रही है। पाव किसको व्यक्त कर रही है, द्रव्यमान को। तो इसकी जगह बेटा ब्रिटिश में क्या चल रहा है, पाउंड चल रहा है, पाउंड। अब मेरी बात को समझना, अब यहां से एक बंदा है ब्रिटिश का जो वस्तु किस में खरीद रहा है बेटा, पाउंड में खरीद रहा है, और एक बंदा है भारत का जो वस्तु किस में खरीद रहा है, पाव में खरीद रहा है। अब क्या हुआ कि आपका जो बंदा भारत का है वो बंदा मान लो पहुंच गया कहां, ब्रिटिश। कहां पहुंच गया, ब्रिटिश। अब ब्रिटिश में ये क्या बोलेगा, क्यों बोलेगा, उसको पता ही नहीं है। आपको पता है कि वहां जाके क्या बोला जाएगा, पता ही नहीं है, वो क्या बोलेगा। अब वो उसने मान लो आलू ही खरीदा, अब चलो ठीक है, आलू को उसको ज्यादा पता होगा कि पटेटो बोल रहे हैं, इतना पता होगा तो वैसे उसको पटेटो भी नहीं पता होगा कि क्या बोलेगा। अब मान लो उसको लेना, आप कहेगा पटेटो दे दो, पटेटो दो, अब कुछ तो बोलेगा भाई, कितना दे दो। तो अब पता चला कि बोल रहा है कि पाव दे दो। अब वो बैठा है उसने पाव, अब वो तो कहे पाव तो यहाँ खाया जाता है, बड़ा पाव, सुना है कि नहीं सुना है, पाव तो यहाँ खाया जाता है। अब जो पाव यहाँ खाया जाता है वो क्या समझे कि पाव में कितना देना है मुझे, तो एक समस्या खड़ी हो गई। अब मान लो जो बंदा पहुंचा ब्रिटिश वाला कहां पहुंचा, भारत में। अब भारत में आ गया तो क्या समझे कि जो ठेले वाला होगा उसमें कुछ वस्तु खरीदेगा तो वो क्या समझे कि पाउंड क्या, बहुत से तो अभी भी नहीं जानते होंगे पाउंड। अरे ऐसे होता है नहीं, अगर आप बाहर जाके पूछ लो तो बहुत से तो पाउंड अभी भी नहीं जानते होंगे, बात क्लियर है। अब पाउंड उसको पता ही नहीं, अब हो गया बिल्कुल दुविधा में पड़ गए लोग। अब व्यापार तो चलेगा भाई, व्यापार तो आज के समय में और बड़े लेवल पर जा रहा है। अब व्यापार चलेगा तो बड़ा दिक्कत खड़ी हो गई, बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी हुई। तो फिर बेटा आपकी जाकर एक मीटिंग, बोला जो साइंटिस्ट थे वो एकत्रित हुए, और एकत्रित होने के बाद उन्होंने एक मीटिंग बुलाई आपके जेनेवा के अंदर। जेनेवा आपने सुना होगा, वहाँ पर एक ब्रिटिश के अंदर ही आपकी एक मीटिंग बुलाई जिसको नाम दिया IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने एक मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में उन्होंने क्या कहा कि एक काम करिएगा कि कुछ चीजें फिक्स कर दीजिएगा। कुछ चीजें क्या करिएगा,
फिक्स कर दीजिएगा। तो उन्होंने 7 ऐसी चीजें ढूंढी जिनको फिक्स कर दिया। तो उन्होंने एक क्या ढूंढा, तो उन्होंने एक जो ढूंढा वो ढूंढा बेटा आपका लंबाई। क्या ढूंढी? एक राशि उन्होंने एक लंबाई ढूंढी। उन्होंने एक को नाम दिया लंबाई। इनके काम करूंगा, इधर तो लिखूंगा बेटा मैं क्वांटिटी यानी कि राशि, क्वांटिटी लिखूंगा। एक तरफ इसका लिख दूंगा बेटा आपका क्वांटिटी का, इधर एक तरफ मैं लिख देता हूं क्वांटिटी, एक तरफ लिख देता हूं इसकी मात्रक यानी कि यूनिट, और एक तरफ लिख देता हूं बेटा इसका सिंबल। ठीक है, ये बात आप लोग समझेंगे। किसके लिए कर रहा हूं बेटा ये काम में? मूल राशियों के लिए। यहां पर मैं लिख देता हूं थोड़ा सा इधर, ये हो जाएगा बेटा आपका यूनिट, और ये हो जाएगा सिंबल। तो साइंटिस्ट हुए, साइंटिस्टों ने कहा एक काम करो, और यूनिट में बेटा इनका जो यूनिट होगी वो एसआई यूनिट होगी। क्या होती है एसआई यूनिट, बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपकी एसआई यूनिट की बात करूंगा मैं। ठीक है, तो सिंबल की बात करूं बेटा, तो इन्होंने क्या कहा? क्वांटिटी इन्होंने सबसे पहले क्या ले ली बेटा? आपकी लंबाई। यानी कि लेंथ। अच्छा, लंबाई का अगर एसआई मात्रक की बात करें तो इन्होंने फिक्स किया। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, लंबाई का मात्रक फिक्स करो। लंबाई इन्होंने किस में नापी? मीटर। किस में नापी? मीटर में। और इन्होंने सिंबल रखा बेटा स्मॉल m। क्लियर है मेरी बात? चलिएगा, उसके बाद बेटा लंबाई के बाद इन्होंने लिया द्रव्यमान, यानी कि आपका मास, द्रव्यमान लिया। और द्रव्यमान को मेरे बच्चे इन्होंने किस में नापा? किलोग्राम। और इन्होंने बेटा इसका जो सिंबल लिया वो लिया स्मॉल के। क्लियर? उसके बाद बेटा इन्होंने क्या करे? स्मॉल के जी, हाँ किलोग्राम, स्मॉल के जी। ठीक है, किलोग्राम। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया। एक लिया बेटा इन्होंने समय, और समय को बेटा इन्होंने कहा सेकंड, और इसका जो सिंबल था वो था बेटा स्मॉल s। बात क्लियर है? फिर था बेटा एक तापमान, तापमान को इन्होंने किस में नापा? केल्विन। सुनना, आपके फ़ारेनहाइट वगैरह में तो थर्मामीटर वगैरह से नापते हैं, बट इन्होंने केल्विन में नापा। किसमें? वो अलग बात है कि वो फ़ारेनहाइट वगैरह में, डिग्री सेल्सियस वगैरह में चलता है, वो अलग मैटर है। यहाँ पर किस में नापा इन्होंने? केल्विन में। तो इन्होंने तापमान किस में लिया बेटा? केल्विन। तापमान को लिया इन्होंने केल्विन। और बेटा ये जो केल्विन था आपका, ये एक वैज्ञानिक के नाम पर था। तो यहां पर बेटा जो लिया गया वो लिया गया कैपिटल के, स्मॉल नहीं, ध्यान रखिएगा। कैसा लिया गया? कैपिटल के। ठीक है, सेकंड, केजी, एम, और इसको नापा बेटा, तो इसमें क्या लिया इन्होंने? कैपिटल के। तापमान हो गया बेटा, तापमान क्या था बेटा? विद्युत धारा या धारा, विद्युत धारा था बेटा, वो था एम्पियर। और बेटा ये भी एक साइंटिस्ट के नाम पर था, इसलिए इसको क्या लिया? कैपिटल ए। क्लियर है मेरी बात? विद्युत धारा के बाद बेटा इन्होंने लिया यहां पर ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक था बेटा वो आपका क्या था? कैंडेला। और इसको बेटा लिया स्मॉल सी और स्मॉल डी। अगला था बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा।
और इसका बेटा जो मात्रक था वो था मोल, और बेटा इसको जो रिप्रेजेंट किया वो किससे किया, स्मॉल n। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते भी हैं पदार्थ की मात्रा को, ठीक है। तो ऐसे करके इन्होंने क्या कहा कि 7 राशियों को 1 2 3 4 5 6 7, इन्होंने 7 राशियों को बेटा क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। और मतलब जैसे अगर मैं कहूं तो मूल राशियों का मतलब ये भी है कि जैसे मैं कहूं कि मेरा नाम मैं महारेरा में, अब जैसे महारेरा है, अब कोई कहे महारेरा का नाम कैसे पड़ा, तो कोई पता है, अरे रख दिया बस, ऊपर था एक नाम रख दिया कि ये क्या है, महारेरा है, ठीक है। अब जैसे आपका ही कोई नाम है, अब आपसे कहे कि आपका नाम ये क्यों पड़ा, अब किसी का नाम मान लो कोई है व्यक्ति ऐसा है जिसका नाम बसंत है मान लीजिएगा, तो क्या वो बसंत पंचमी को पैदा हुआ है या बसंत, मतलब ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, नाम ही तो है तो उसका बसंत रख दिया गया। अब किसी का नाम मान लो कुछ भी हो, समीर है, तो क्या वो हवा है, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल, वो वायु भी नहीं। किसी का नाम सूरज है, तो क्या वो सूरज हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने क्या कहा कि कुछ चीजें फिक्स कर दी भाई। अब क्या कहा, अब इन्होंने ये कहा कि चाहे आप भारत में हो चाहे आप ब्रिटिश में हो, अपना अपना डिवाइड कर लो। अगर हम लंबाई है तो उसको किस में नापेंगे, अब डिसाइड आप कर लो किस में क्या करोगे। तो इन्होंने कहा कि चाहे तुम्हारा पाउंड खत्म, तुम्हारा चलो यहाँ पर पाउंड और मैंने पाव ले रखा है तो द्रव्यमान हो गया। अब चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम्हारा पाउंड हो चाहे तुम्हारा पाव हो, हम किस में नापेंगे, किलोग्राम में। अब इन्होंने इसको आधार मानकर और फिक्स कर दिया कि इतना वजन होगा तो ये क्या कहलाएगा, 1 किलोग्राम। इतना लंबा होगा तो ये क्या कहलाएगा, मीटर। इतना समय, मतलब इसमें प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होती है, इतनी सेकंड में प्रकाश चलेगा तो वो क्या कहलाएगा, सेकंड कहलाएगा। तो इन्होंने ये सारी की सारी चीजें क्या कर दी बेटा, इसमें फिक्स कर दी, और उन्हीं को बोल दिया बेटा क्या, मूल राशियां। मूल राशियों का तात्पर्य बेटा एक तरह से मैं ये भी कह सकता हूं, वे राशियां जिनका मान प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये किसी पर डिपेंड नहीं है बेटा, वो क्या कहलाती हैं आपकी फंडामेंटल राशि या मूल राशियां। क्लियर है मेरी बात। तो अगर मैं ये कह सकता हूं थोड़ा सा, और अगर मैं बात कहूं कि इनको मान लिया गया है, कहीं से बनाया नहीं है, मान लिया गया, इनको कहीं से प्राप्त नहीं किया गया, इनको मान लिया गया है कि ये 7 राशियां हमारी होंगी, और ये 7 राशियां बेटा क्या कहलाएंगी, आपकी मूल राशियां। बात क्लियर है। इन्हें किसी और से प्राप्त नहीं किया गया। आप सोचो कि कहीं से इनको प्राप्त किया गया है, नहीं, इनको मान लिया गया है। बात क्लियर है। इनके अलावा जो भी राशियां आएंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी, व्युत्पन्न राशियां, ड्राइव्ड क्वांटिटी। मेरी बात समझ में आ गई। वो क्या कहलाएंगी, आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती हैं, वे राशियां जो मूल राशियों पर क्या करती हैं, निर्भर करती हैं। जैसे मूल राशियों पर कैसे निर्भर करती हैं, ये आप समझ तो गए होंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। लंबाई का क्या होता है बेटा, ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम, ठीक है, बोलना है। अगर आपका बेटा टेम्परेचर की बात करूं तो समय का बोलो, सेकेंड, सॉरी टेम्परेचर की तो क्या होता है बेटा, केल्विन। सिंबल बोलो, कैपिटल के। समय और इसका वो क्या होता है, सिंबल स्मॉल एस। अगर हम लोग बात करें विद्युत धारा, विद्युत धारा का कैपिटल ए। ज्योति तीव्रता कैंडेला, ज्योति तीव्रता कैंडेला। और सिंबल पदार्थ की मात्रा मोल, पदार्थ की मात्रा मोल। और सिंबल स्मॉल एन। क्या ये बात आपको ध्यान रहेगी, ये चीजें आपको 2-3 बार रिवाइज करनी है। अगर मैं बात करूं तो फिर से दोबारा बोल दीजिएगा। लंबाई सिंबल द्रव्यमान, और सिंबल समय, सिंबल तापमान, सिंबल विद्युत धारा, सिंबल ज्योति तीव्रता, सिंबल पदार्थ की मात्रा, और सिंबल स्मॉल एन। इसको बेटा आप लोग पढ़ते हो कहां पर, केमिस्ट्री में, पदार्थ की मात्रा को। मेरी बात समझ में आ गई सभी को। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, फंडामेंटल राशि समझ में आ गई। फंडामेंटल राशि वे राशियां थी जिनको बेटा मान लिया गया
कहीं से प्राप्त नहीं किया गया। क्या किया गया? उनको मान लिया गया। तो ऐसी राशियां बेटा क्या कहलाती है आपकी? फंडामेंटल क्वांटिटी। ये किसी पर निर्भर भी नहीं है, स्वतंत्र है अपने आप में ये। और जब भी हम कोई डायमेंशन फॉर्मूला भी बनाते हैं तो बेटा उनको हमेशा किस में कन्वर्ट करते हैं? उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में। क्लियर है मेरी बात? अब हम लोग समझते हैं व्युत्पन्न राशियां या ड्राइव्ड यूनिट। तो ड्राइव्ड यूनिट क्या थी? वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर थी। किस पर? मूल राशियों पर। तो बेटा वो आपकी क्या कहलाएंगी? ड्राइव्ड यूनिट। तो इसको समझना बेटा ध्यान से, ड्राइव्ड यूनिट को। ये बाकी चीजें बेटा आपको सब लिखी हुई है, नोट्स मिल जाएगा, तो उसमें आप लोग देखते चले जाएंगे। बस इसको अभी समझते जाना आप लोग। अगर बेटा मैं बात करूं ड्राइव्ड यूनिट की, तो ड्राइव्ड यूनिट का बेटा जो आपका था वो था आपका ड्राइव्ड यूनिट के लिए अगर हम लोग देखें तो पहली बात तो ये डेफिनेशन है इसकी कि वे राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त की जाती हैं क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां। जैसे मैंने बोला बेटा आयतन, क्या बोला बेटा मैंने? वॉल्यूम, आयतन। आयतन में आप क्या कहोगे? आप आयतन में सर क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और अच्छा मैं आपसे कहूं लंबाई का, अगर आप लोग कहें तो लंबाई का भी मात्रक क्या होगा? मीटर। चौड़ाई को भी मीटर, ऊंचाई को भी। और मीटर था तो मीटर हमने कहां पढ़ा था? मूल राशियों में। मीटर को किसमें पढ़ा था हमने? मूल राशियों में। बात क्लियर है? एक तरह से मैं ये कहूं तो बेटा ये सारी की सारी मैं ये भी तो कह सकता हूं कि बेटा ये लंबाई ही है, सारी की सारी क्या ये लंबाई है। और बेटा हमने ये कहां पढ़ा था? मूल राशियों में। तो आयतन किस पर डिपेंड है? मूल राशियों पर, फंडामेंटल क्वांटिटी पर। मेरी बात समझ में आ गई? हम लोग बात करें बेटा एरिया की, क्षेत्रफल की, तो ये भी क्या होता है बेटा? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बेटा लंबाई भी क्या होती है? मीटर। चौड़ाई भी क्या होती है? और ये बेटा हमने किस में पढ़ी थी? तो इन पर चर्चा मैं कल पूरी रखूंगा। आज मैं आपको ग्रुप पर कुछ एक फॉर्मेट डालूंगा जिसमें व्युत्पन्न राशियां कैसे कैसे हम लोग कल सीखेंगे, क्योंकि वो सारे फॉर्मूले बेटा आपको लर्न होने चाहिए। और मेरा विश्वास ही नहीं अटल विश्वास है कि एक या दो सवाल आपको, क्योंकि आपकी लगभग 35 नंबर की टेक्नीशियन में फिजिक्स आएगी, ठीक है, बेसिक इंजीनियरिंग एंड आपकी बेसिक फिजिक्स जो है साइंस एंड इंजीनियरिंग 35 नंबर की, तो उसमें से मेरा अनुमान है कि एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसमें आज की क्लास और कल की क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि कल मैं आपको इनके फॉर्मूले वगैरह से कैसे हम लोग मूल राशियों को कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग, सारी चीज़ें ये कल आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है, चलेगा। तो ये मैं कल चर्चा और करूंगा इसके ऊपर। बेसिक बात मैंने आपको बता दी कि ड्राइव्ड यूनिट वे यूनिट होती हैं जो मूल राशियों से क्या की जाती हैं? प्राप्त की जाती हैं। अब क्या हुआ कि घटना घटी। अब एक घटना ये घटी कि वैज्ञानिकों ने कुछ समय बाद, समय बीतता गया, कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि अरे दो राशियां ऐसी और हैं, 7 राशियां तो वो हैं ही, कि 2 राशियां ऐसी और हैं जो हमसे छूट गई। अब क्या हुआ कि अब तो हम कह के चले गए, किताबों में भी लिखवा दिया कि मूल राशियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। अब क्या किया जाए? तो वैज्ञानिकों ने कहा तो एक काम करो, आप देखे होगे एग्जाम वगैरह देते तो सप्लीमेंट्री लेते हो, दोबारा से मूल एग्जाम और उसके बाद दोबारा एग्जाम कहलाता है, तो क्या कहलाता है? सप्लीमेंट्री। कंपार्टमेंट लग देगा, सप्लीमेंट्री लग गई है, तो होता तो वो मूल ही है, लेकिन दोबारा से दे रहे तो उसको नाम क्या दे देते हैं? सप्लीमेंट्री। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, अब मूल राशियों में तो रख नहीं सकते इनको, तो एक काम करो कि इनको नाम दे दो एक अलग से। तो उन्होंने है एक तरह की ये मूल राशियां ही, ये भी किसी से प्राप्त नहीं की जा सकती, अपने आप में ये भी स्वतंत्र है। मेरी बात समझ में आई? तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, इनको भी एक नाम दे दो। तो उन्होंने इसको नाम दे दिया क्या? पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री। बात समझ में आ गई? ये क्या होती है? बात समझ में आ गई? ये 2 राशियां मिली। क्या क्या मिली? एक तो मिला बेटा आपका रेडियन, एक तो मिला आपका एंगल। और ये दोनों राशियां जो होती हैं ये आपकी बेटा केवल एंगल को मापने के लिए, किसको मापने के लिए? एंगल को मापने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। किसको मापने के लिए? एंगल को मापने के लिए। एक तो होता है बेटा आपका कोण, मैं कह सकता हूं एक तो होता है आपका समतल कोण, प्लेन एंगल,
प्लेन एंगल, जैसे कोई रेखा है, समतल है, उस पर बेटा कोई एंगल निकालना है, तो ये वाला कोण, तो ये क्या कहलाएगा बेटा आपका प्लेन एंगल। और एक होता है बेटा आपका सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूं, जैसे ये है, ये कोण दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रही है। अब इसके अंदर का कोण निकालना है मुझे, अंदर का क्या निकालना है, कोण। तो जो अंदर का कोण होगा बेटा वो क्या कहलाएगा आपका सॉलिड एंगल। दोनों राशियों को प्रयोग किसके लिए किया गया, एंगल के लिए। लेकिन एक प्लेन एंगल के लिए, जो दो, जैसे अब मुझे कोई ट्रायंगल वगैरह है, आप वो मेजर करते हो तो वो सारे के सारे कैसे एंगल होते हैं, प्लेन एंगल। लेकिन कोई 3D है, ठोस है, तो बेटा अब अंदर का कोण निकालना है, तो बेटा वो क्या कहलाता है आपका सॉलिड एंगल। अगर मैं सॉलिड एंगल की बात करूं तो बेटा ये जो था आपका सॉलिड एंगल, तो यहां पर बेटा सॉलिड एंगल जो था, जैसे अगर हम लोग देखें तो कोई भी बेटा 3D आपका 3 डायमेंशन कोण वगैरह कुछ भी हो सकती है आपकी, कोई भी 3 डायमेंशन आकार की कोई वस्तु है, तो ये हो गया आपका। तो ये वाला जो बेटा कोण निकालना है, हम मान लेते हैं ये थीटा डैश है, तो बेटा ये क्या कहलाएगा आपका सॉलिड एंगल। क्लियर मेरी बात, ठोस समझ में आ गया कौन सा एंगल होता है 3D के लिए। अगर हम लोग बात करें तो प्लेन एंगल का बेटा जो मात्रक होता है वो होता है बेटा आपका रेडियन। इसका मात्रक क्या होता है बेटा, रेडियन। अगर सॉलिड एंगल ठोस एंगल की बात करें तो बेटा इसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है मेरी बात। तो ये बेटा आपका था, हमने जो भी अभी सीखा, ये सारा का सारा सीखा बेटा हमने किसके बारे में। सबसे पहले मैंने आपको जो चीज़ें बताई, मैंने चैप्टर एक बार पूरा डिटेल करा देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले बेटा मैंने क्या कराया, आपको जो बताया वो सबसे पहले बताया यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट किया। उसमें मैंने सबसे पहले आपको जो बताया वो बताया क्वांटिटी क्या होती है। तो क्वांटिटी मैंने आपको बताई जिन्हें हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है, क्वांटिटी कहलाती है। मेरी बात समझ में आ गई, वो सारी की सारी बेटा आपकी क्या कहलाती है, क्वांटिटी कहलाती है। और बेटा अगर हम लोग बात करें यूनिट की, तो यूनिट में मैंने आपको बताया था कि जिसे हम लोग क्वांटिटी की सहायता से, या फिर मैं यूं कह सकता हूं कि जिस औजार की सहायता से क्वांटिटी को मापेंगे, मेरी बात समझ में आ गई। तो टूल होता है एक तरह का, ये हेल्प करेगा किसको, क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। तो बेटा वो क्या कहलाएगी, आपकी यूनिट कहलाएगी। यूनिट के बाद बेटा मैं आगे बढ़ा तो फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में मैंने आपको बताया जिनको हम किसी उपकरण की सहायता से माप सकते हैं तथा उनका भौतिक नियमों के आधार पर, किसके आधार पर बेटा, भौतिक नियमों के आधार पर उसका हम क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी। बात क्लियर है। फिर मैंने यहाँ पर यह भी बताया कि प्रकृति से नियम बना है, नियम से प्रकृति नहीं बनी है। इसलिए जो बेटा आपका होता है फिजिक्स के अंदर, ज़्यादातर हम प्रकृति के बारे में ही चर्चा करेंगे, प्राकृतिक चीज़ों के बारे में ही, भौतिक चीज़ों के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो बेटा वो जाना। फिर मैंने आपको बताया कि जो फिजिकल क्वांटिटी थी वो दो भागों में बांटी गई। पहला जो भाग था बेटा फिजिकल क्वांटिटी का वो था सदिश, यानी दिशा के आधार, पहला जो था वो था दिशा के आधार पर, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। और दूसरा बेटा जो था वो था आपका बेसिस ऑफ डिपेंडेंट, निर्भरता के आधार पर। अगर हम लोग बात करें बेटा दिशा के आधार पर, तो दो प्रकार की, वेक्टर और स्केलर। वेक्टर यानी कि सदिश और स्केलर यानी कि अदिश। सदिश की बात करें बेटा तो सदिश वे राशियां होती हैं जो आपकी दिशा, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती हैं, आपकी सदिश राशियां कहलाती हैं। और मेरे बच्चे अगर हम लोग बात करें किसकी, अदिश की, तो जिसमें बेटा परिमाण की आवश्यकता, परिमाण का मतलब होता है बेटा मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला समय कैसी राशि है, तो केवल आपने बोला 3 बजे, इसमें सिर्फ किसकी जरूरत पड़ी, न्यूमेरिकल वैल्यू, परिमाण की जरूरत पड़ी। बात समझ में आ रही है, किसकी जरूरत पड़ी, परिमाण की जरूरत पड़ी। क्या मुझे इसमें बेटा किसी की उसकी दिशा की जरूरत पड़ी, ये मार्कर है। अब मैं कहूँ कि इसमें ये सदिश है या अदिश है, अगर उपयोग के आधार पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये सदिश है। क्यों, क्योंकि सर इसमें दिशा निश्चित है, इसमें दिशा क्या है बेटा, इसी तरफ से आप लिख सकते हैं, तो ये बेटा इसमें दिशा क्या है, निश्चित है। मेरी बात समझ में आ गई। तो बेटा अगर हम लोग देखें तो सदिश और अदिश यानी वेक्टर और स्केलर, उसमें हम बहुत डिटेल सीखेंगे बाद में।
उसके बाद निर्भरता के आधार पर मैंने बोला कि फंडामेंटल क्वांटिटी। तो मेरे बच्चे ये मैंने वो राशियां होती हैं आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी, वे राशियां होती हैं जिनको हम मान लिया गया कहीं से प्राप्त नहीं किया गया। इनको क्या किया गया बेटा? मान लिया गया, कहीं से भी प्राप्त नहीं किया गया। और ये कितनी थी? 7। कौन कौन सी बोलो? द्रव्यमान, ठीक है, चलो, लंबाई, समय, ज्योति तीव्रता, क्रम से नहीं बोल सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूं। आपका जो बेटा था आपका लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ठीक है, आगे बोलो, बोलो ज्योति तीव्रता बोल दो, चलो ठीक है, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, और विद्युत धारा, एम्पियर। ये बेटा आपकी क्या थी? 7 मूलभूत राशियां। और मूल राशियों से बेटा जो राशियां प्राप्त की जाती हैं वो क्या कहलाती है? आपकी व्युत्पन्न राशियां। 7 के अलावा जितनी भी, और इन 2 को छोड़ के, इस अभी तक दुनिया में जितनी भी राशियां हैं वो सारी की सारी कितनी है? ड्राइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न राशियां। हुआ क्या, बाद में थोड़ा सा घटना और घटी, तो कहा कि अब क्या किया जाए, तो और 2 राशियां मिली, उनको बोल दिया गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो वो 2 राशियां और थी, वो कौन सी थी बेटा? एक प्लेन एंगल और एक था सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल बेटा इसका मात्रक होता है रेडियन, और सॉलिड एंगल का जो होता है बेटा वो रेडियन। क्लियर है मेरी बात? आपको समझ में आ गई? क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे बेटा, छोटी सी बात और है, वो बात करते बेटा हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम। टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम। तो बेटा यूनिट सिस्टम की बात करूं तो एक तो यूनिट सिस्टम होता है बेटा आपका एफपीएस, एक होता है बेटा आपका सीजीएस, एक होता है बेटा आपका एमकेएस, और फिर बेटा आपका एमकेएस से ही खोज लिया गया कौन सा? एसआई। ठीक है, थोड़ा सा इसमें चर्चा और कर देता हूं फटाफट से। अगर मेरे बच्चे में बात करूं अपनी किसकी, सबसे पहले जो आया ब्रिटिश सिस्टम आपका ये था बेटा एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड, फुट मतलब दूरी, दूरी का मात्रक क्या होगा? लंबाई। लंबाई किस में नापोगे? फुट में। लंबाई किस में नापोगे? फुट में। भार को किस में नापोगे? भार यानी कि आपका जो द्रव्यमान है किस में नापोगे? पाउंड में। और इसको किस में नापोगे? सेकंड में। समय को किस में नापोगे? सेकंड में। ये बेटा जो था वो बेटा कौन सी पद्धति थी? ब्रिटिश पद्धति थी। ब्रिटिश पद्धति थी। ये कौन सी पद्धति थी बेटा? ब्रिटिश पद्धति थी। और बेटा अगर हम लोग बात करें सीजीएस, सीजीएस तो बेटा ये था आपका सीजीएस। इसमें लंबाई को किस में नापोगे? सेंटीमीटर में। भार को किस में नापोगे? द्रव्यमान को ग्राम में। और समय को सेकंड में। बेटा ये जो पद्धति थी ये फ्रेंच पद्धति थी। कौन सी पद्धति थी बेटा? ये फ्रेंच पद्धति थी। ये फ्रेंच पद्धति थी। इसको बेटा हम लोग फ्रेंच पद्धति, इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते थे, मीट्रिक के नाम से भी जानते थे। मीट्रिक पद्धति, मीट्रिक पद्धति। ठीक है, अगली थी बेटा वो थी आपकी एमकेएस। एमकेएस पद्धति थी, ये व्यवसायिक पद्धति थी। कैसी व्यवसाय पद्धति? कैसी पद्धति थी? व्यवसाय पद्धति थी। और इसका बेटा जो दूसरा नाम था वो मीट्री पद्धति नाम था इसका। कौन सा नाम था बेटा? मीट्री पद्धति। इसको हम लोग व्यवसायिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं। पद्धति या फिर बेटा इसका दूसरा नाम था बेटा मीट्री पद्धति। मीट्री पद्धति। और बेटा अब मैं आपको बता दूं इनका फायदा क्या हुआ। अब एक बात बताओ, मेरी बात को समझना, एक बात बताना, अब कौन सी पद्धति ज्यादा बेटर है? अगर वैज्ञानिक लोग हैं, मेरी बात को समझना, वैज्ञानिक लोग हैं वो मान लो, समझना मेरी बात को, किसकी बात कर रहा हूं? विज्ञान की। वैज्ञानिक लोग हैं, उनको मान लो दूरी नापनी है, फुट में नापे तो फायदा है या आपका सेंटीमीटर में नापे तो फायदा है? सेंटीमीटर में? अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो। आपका कपड़े वाला होता है, कपड़ा जो लेते हो जिससे, कपड़ा वो सेंटीमीटर में नापे तो फायदा है, मीटर में नापे तो फायदा है? अब वो सेंटीमीटर में नापे तो 10 दिन लगेंगे उसको देने में। कैसे, कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे। तो वो किस में नापेगा? तो क्या कर रहा है वो? अपना व्यवसाय कर रहा है। इसलिए बेटा इसको क्या बोल दिया गया? व्यवसायिक पद्धति। अब वैज्ञानिक है वो, अब उसको बनाना है, पता चला एक यान बनाना है, और अब मान लो चलो वैज्ञानिक क्या, रेलवे है,
अब रेलवे की पटरी होती है, अब रेलवे की पटरी अगर नापनी है, बहुत माइन्यूट काम होता है रेलवे का, अगर वो नापनी है और उसमें कोई एरर भी ना आए, बहुत माइन्यूट काम है, तो वो किस में नापे, मीटर में या सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर, बल्कि सेंटीमीटर से भी छोटा बेटा उपयोग होता है मिलीमीटर। रेलवे की जो पटरियां वगैरह होती है ना, वहां पे जो एरर ना आ जाए बिल्कुल भी, पता चला कि थोड़ा भी एरर आ गया तो पहिया उतरेगा और कहीं जा पड़ेगा उल्टा सीधी जगह, तो क्या होगा, वहां पर हादसा ही होना तय है। तो बेटा वो लोग किस में नापते हैं फिर? सेंटीमीटर में भी नहीं नापते, इससे भी छोटी है, मिलीमीटर में नापते हैं वो लोग। क्लियर है मेरी बात? तो सबका फायदा नजर आ रहा होगा अपने आप में, इनमें क्या क्या फायदा है। तो बेटा ये आपके सिस्टम थे, किसके? यूनिट सिस्टम, जो मैंने आपको बताए। ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम, तो 3 यूनिट सिस्टम थे आपके। एक था, इसके और भी थे बट ये 3 मेन है आपके। आपका एफपीएस है, सीजीएस है और एमकेएस है। इसी को बेटा एमकेएस को थोड़ा सा डेवलप किया गया और बेटा आपका कौन सा बनाया गया? एसआई पद्धति। ठीक है, तो बेटा अब हम लोग जो एसआई पद्धति है हम लोग कल चर्चा करेंगे। बाकी बेटा आपका मैंने जो मेन चीजें थी सारी की सारी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। और एसआई पद्धति आप लोग याद रखिएगा, एसआई पद्धति का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। क्लियर है मेरी बात? तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, बाकी चर्चा करेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिएगा।